अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुल आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज। यानी कि ये कुछ रूल्स हैं जिससे जो है हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट्स को जब भी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है तो कैसे लिखना है, क्या क्या उसके रूल्स हैं, कब अप्लाई, कौन सा रूल कब अप्लाई होना, ये सारी चीज़ें जो है हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एग्ज़ाम्पल लेते हैं सबसे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये रियलिटी है, यूएसए में ना एक पेशेंट था, उसको डोज देनी थी और डोज पे लिखा हुआ था, डोज पे लिखा था 0.5 ग्रेन्स। ये ग्रेन्स है, ये भी जो है यूज़ होता है। 0.5 ग्रेन्स जो है उसको डोज देनी थी और 1 ग्राम जो है वो 0.065 ग्रेन के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन इधर कितने ग्रेन था? 0.5 ग्रेन। वो जो है उसने जल्दी जल्दी में पढ़ा, जल्दी जल्दी में पढ़ते पढ़ते उसने क्या किया, उसने समझा कि ये ग्रेन नहीं, ये ग्राम है। उसने 0.5 ग्राम्स जो है उसे डोज दे दी, जिसकी वजह से जो है बहुत मसला हुआ। इस वजह से जो है ऐसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें जो है रूल्स दिए गए हैं जिनके मुताबिक जो है हम ये बता सकें, यानी कि जिनके मुताबिक हम जो है यूनिट्स को अच्छे तरीके से लिख सकें और कोई किसी किस्म की जो है कन्फ्यूजन ना रहे इस वजह से। अच्छा चलें, तो सबसे पहले जो है पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इधर जो है पूरे पॉइंट्स नहीं लिखूँगी, आपकी बुक के 5 या 6 पेज नंबर पे ये दिए हुए हैं। मैं आपको जो है हेडिंग्स के तौर पे बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है फुल नेम ऑफ द यूनिट आफ्टर साइंटिस्ट इज रिटन इन लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर का मतलब है यानी कि स्मॉल लेटर्स, जैसे हम कहते हैं छोटी ABC। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब हमने फुल नेम लिखना है ना यूनिट के तौर पर, जैसे कि न्यूटन जो है वो भी साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट है, पास्कल है वो भी साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट है, जाउल है वो भी साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट है। तो जब हमने फुल नेम लिखना है ना तो उसको लोअर केस लेटर में लिखना है, यानी कि स्मॉल लेटर्स में। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको रीज़न भी पता चलेगी कि हमने क्यों इसमें लिखना है और आपको अच्छे से समझ भी आएगी। देखें स्टूडेंट्स, अब मैंने इधर लिखा है 5 न्यूटन, ठीक है, और इधर भी लिखा है 5 न्यूटन। अब आप बताएं कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? इनमें से ये जो है गलत होगा और ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इधर रूल के मुताबिक उन्होंने क्या कहा था कि लोअर केस लेटर में हमने फुल नेम लिखना है, तो इधर सारे स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न क्या है? वो ये कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक पढ़ रहे हों तो बुक पे जब आप पढ़ रहे होंगे तो अगर दरमियान में कहीं पे लिखा हुआ आ जाता है 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन लिखा हुआ आ जाता है, अब आपको नहीं समझ आएगी कि ये न्यूटन जो है साइंटिस्ट का नेम है या इस वजह से जो है ये रूल जो है अप्लाई किया गया ताकि हमें पता चले कि ये यूनिट बताया जा रहा है इस जगह पे या फिर साइंटिस्ट का नेम। ठीक है, इसी तरह जाउल है वो भी साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट है। अब एक मैंने ये लिखा है जाउल्स और एक मैंने ये लिखा है जाउल्स। अब इसमें से स्टूडेंट्स बताएं करेक्ट क्या है? तो इसमें से करेक्ट जो है वो ये है और ये जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि इधर जो है हमने कैपिटल लेटर का यूज़ किया है, जबकि हमने जब भी यूनिट लिखना है ना साइंटिस्ट के नेम से तो उसके सारे जो लेटर्स हैं वो हमने स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है। अब सेल्सियस भी साइंटिस्ट का नेम था, सेल्सियस में हमने लिखा पहले ये सेल्सियस और फिर स्मॉल लेटर्स में सेल्सियस।
अब आपके मुताबिक, आप जैसे मैंने आपको रूल बताया उसके मुताबिक आप कहेंगे कि ये वाला सेल्सियस करेक्ट है, बट इट्स रॉन्ग। ये एक एक्सेप्शन है, इस केस में सिर्फ ये एक केस है जिसमें ये करेक्ट है। ये एक एक्सेप्शन है और ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि सेल्सियस के केस में जो है हम इस चीज़ को करेक्ट करते हैं, बिल्कुल सारे स्मॉल लेटर्स को नहीं देखते, यानी कि फ़र्स्ट लेटर उसका कैपिटल हो तो सेल्सियस का हम यूनिट लिख सकते हैं। यानी कि ये चीज़ एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो दूसरी कन्वेंशन है वो है सिंबल ऑफ द यूनिट आफ्टर अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज़ रिटन इन द कैपिटल लेटर और अपर केस लेटर। ठीक है, अब इधर जो है सिंबल यूनिट का जब हमने सिंबल लिखना है तो उसको कैपिटल और अपर केस लेटर में लिखना है, यानी कि इसका मतलब यही है, कैपिटल का मतलब यही होता है कि अपर केस लेटर में। ठीक है, अब ये देखें, मैंने लिखा है इधर 3.5 न्यूटन और इधर मैंने लिखा है स्मॉल एन 3.5 न्यूटन। ठीक है, अब इसमें जो है ये करेक्ट होगा ये वाला, क्योंकि अगर हम ये रॉन्ग होगा, बिकॉज आपको पता है कि हम स्मॉल एन किसके लिए यूज़ करते हैं, नैनो के लिए। तो फिर ये हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने जो है एक और रूल अप्लाई किया। इस वजह से इसमें 3.5 न्यूटन जब सिंबल लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, लेकिन जब साइंटिस्ट का पूरा नेम लिखेंगे तब उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है इसमें कोई एक दो मैंने अपने से भी ऐड किए हैं, वो आपको हार्म नहीं करेंगे, वो आप यानी कि आपको समझने में आसानी होगी, तो जो बुक पे नहीं है। जैसे कि ये प्लूरल्स कॉन्ट अफेक्ट द सिंबल, कि जो प्लूरल्स हैं वो सिंबल को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर है 1 न्यूटन, इधर मैं 1 न्यूटन की जगह कर देती हूँ 6 न्यूटन। सपोज कर लें इधर मैं लिखती हूँ 6 न्यूटन्स, उधर 1 था तो मैंने न्यूटन लिख दिया, इधर 6 है तो मैंने न्यूटन्स लिख दिया साथ में एस। अब स्टूडेंट्स देखें, देखने वाले तो यही कहेंगे ना कि ये न्यूटन ये सेकंड है। ठीक है, इस वजह से इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, चाहे वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो, सिंगल हो या डबल हो, हमने जो है प्लूरल में नहीं लिखना, हमने उनको। अच्छा ये देखें, अब स्टूडेंट्स इसकी तो आपको समझ आ गई कि देखें ना, हमने प्लूरल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करती, इसलिए हमने इधर न्यूटन ये तो ऐसे लग रहा है ना जैसे न्यूटन सेकंड हो, इसलिए ये जो है ये गलत है और ये वाला केस जो है ये ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुल आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आगे जो देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू, देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखें, मैं लिखती हूँ 543 न्यूटन और इधर मैं लिखती हूँ 543 और फिर स्पेस देती हूँ, फिर न्यूटन। अब आप स्टूडेंट्स बताएं कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। डेफिनेटली रूल के मुताबिक ये करेक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के दरमियान स्पेस होनी चाहिए, और जबकि ये गलत होगा क्योंकि इधर जो है हमने स्पेस नहीं दी। और इसकी रीज़न ये है कि अगर हम ऐसे लिखेंगे, मतलब कि कोई स्टूडेंट हो वो बहुत ही साथ साथ लिखता हो, तो वो जो है न्यूटन को ना आंसर का हिस्सा समझेगा, यूनिट नहीं समझेगा, यानी कि ऐसे कन्फ्यूजन होगी। इस वजह से हमने जो है खुला खुला करके लिखना है ताकि पता चले कि ये जो है वैल्यू है और ये उसका यूनिट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है, देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन 2 बेस यूनिट्स। जब भी हमने 2 बेस यूनिट्स इकट्ठे लिखने हैं तो उसमें स्पेस लाजमी देनी है। जैसे कि मैंने इधर लिखा है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इधर लिखा है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इधर देखें तो ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि इधर मैंने जो है स्पेस नहीं दी, सारा इकट्ठा लिख दिया। इधर देखें 40 के बाद स्पेस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के दरमियान कहाँ होनी चाहिए, स्पेस। ये न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट है, इनके दरमियान स्पेस। ठीक है, अब किलोग्राम लिखा, फिर थोड़ी स्पेस, किलोग्राम और मीटर में भी स्पेस, फिर मीटर और सेकंड में भी स्पेस। तो ये करेक्ट है रूल्स के मुताबिक और ये रॉन्ग है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो वही जैसे मैंने पहले बताया कि आंसर में कन्फ्यूजन पैदा होगी, इसलिए हमने इनको खुला खुला करके लिखना है ताकि हमें वाज़ह हो कि हमने यूनिट्स लिखे हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है अगली कन्वेंशन है
देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट, यानी कि बेस और ड्राइव यूनिट जो है उसमें हमेशा जो है स्पेस होती है। जैसे कि अब मैंने लिखा है 30 न्यूटन, इधर कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। इधर मैंने 30 लिखा है, फिर 30 और न्यूटन के दरमियान थोड़ी सी स्पेस है। उसके बाद न्यूटन और मीटर के दरमियान थोड़ी स्पेस है, क्योंकि न्यूटन जो है ये क्या है, ये ड्राइव यूनिट है, और मीटर जो है ये बेस यूनिट है। इट मीन्स डैट कि न्यूटन और मीटर के दरमियान, यानी कि बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट के दरमियान हमने स्पेस रखनी है। तो ये जो है हमारा करेक्ट है और ये जो है रॉन्ग है, ठीक है। अब देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स एंड यूनिट, यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान हमने कोई स्पेस नहीं देनी। देखें स्टूडेंट्स, अब मैंने इधर लिखा है मीटर सेकंड और इधर मैंने स्पेस देकर लिखा है मीटर सेकंड। अब अगर मैं स्पेस दूंगी तो आप तो समझेंगे ना कि ये जो है मिली सेकंड, सॉरी मैंने इधर लिखा है मिली सेकंड, इधर भी लिखा है मिली सेकंड, ठीक है। अगर मैं स्पेस दूंगी तो आप इसको समझेंगे कि ये मीटर सेकंड है। इस वजह से जब प्रीफिक्स यूनिट के साथ लिखनी है तो उसमें स्पेस नहीं देनी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कि हम जो है ज़्यादा प्रीफिक्सेस एक ही टाइम पे नहीं लिख सकते। जैसे कि इधर मैंने लिखा है 3 माइक्रोमीटर। आपको पता है कि माइक्रो जो है 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, तो आपको पता है इससे हमारे पास नई प्रीफिक्स आती है जिसका हमें पता है कि 10⁻12 जो है वो पीको के इक्वल होता है। सो हम ऐसे नहीं लिखेंगे 3 माइक्रोमीटर, ये बहुत इररेलेवेंट सा हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 3 पिकोमीटर। ओके, अब इसके बाद है पावर अप्लाइज टू होल मल्टीपल, यानी कि मैंने लिखा है इधर 1 किलोमीटर का स्क्वायर। इधर आप पता क्या करते हैं, आप इधर 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, फिर किलो, फिर किलोमीटर का स्क्वायर ऐसे ले लेंगे। इधर जो है ये जो किलो है इसका स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये जो है ये रॉन्ग है। इसलिए बेहतर तरीका ये है, आप जो है उसकी वैल्यू पुट करें, फिर इधर 1 का भी स्क्वायर आएगा और बाकी चीज़ों का भी, और इधर मीटर भी लिखें, मीटर, ठीक है। फिर इधर 1 का स्क्वायर 1 और 10⁻³ का स्क्वायर 6 और मीटर का स्क्वायर इधर मीटर स्क्वायर। ऐसे जो है ये बता रहे हैं कि जो पावर है वो होल मल्टीपल पर होती है, ये नहीं कि आप जो है प्रीफिक्स को छोड़ देंगे, इसलिए ये रॉन्ग है, ये राइट है। लास्ट पॉइंट है ना वो मैं लिखूँगी नहीं, वो जस्ट आपको ना बता दूँगी अच्छे से। देखें लास्ट पॉइंट पे जो है उन्होंने कहा है कि जब भी आप कोई प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे ना, तो जब आपने कोई प्रैक्टिकल वर्क करना है तो जो मोस्ट कन्वीनियंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ना उसके हिसाब से आपने यूनिट जो है वो लिख लेना है। लेकिन यूनिट आपने देना ऐसा ही में ही है, पहले आपके पास जो मोस्ट कन्वीनियंट है ना वो यूनिट आपने लिख देना है। उसके बाद जो है आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपने फिर उस यूनिट को ऐसे ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ में ना कैलोरी मीटर यूज़ कर रहे हैं। अब कैलोरी मीटर जो है, कैलोरी मीटर जो है वो रीडिंग किस में देगा, कैलोरी में, ठीक है। और हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए जाउल में, ठीक है। तो यही बात है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्क्रू गेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रू गेज आपको पता है कि वो किस में देता है रीडिंग, वो देता है मिलीमीटर में। तो हमें मिलीमीटर नहीं चाहिए, हम फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो ये जो थी आपकी कन्वेंशंस थी, होपफुल आपको जो है सारी कन्वेंशंस अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।